कहानी सच्चे गुरु उदय सर। लेखक वंदना मौर्य। एक छोटे से गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज नाम का विद्यालय था। गांव भर के बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते थे। इस विद्यालय में गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले एक बहुत ही सख्त लेकिन नेकदिल मास्टर साहब थे, उदय सर। उदय सर का स्वभाव गुस्से वाला था। जरा सी गलती पर वे बच्चों को डांट देते थे। बच्चे उनसे डरते भी थे, लेकिन उसी डर के पीछे उनका छिपा हुआ स्नेह और लगन किसी को तुरंत समझ नहीं आता था। धीरे धीरे बच्चों ने जाना कि उदय सर जितना डांटते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने शिष्यों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता कि प्रधानाचार्य श्री बीरेंद्र सिंह पटेल जी किसी व्यवस्था की कमी को नजरअंदाज कर देते, लेकिन उदय सर बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करते। वो प्रधानाचार्य से बहस कर बैठते। उदय सर के सबसे घनिष्ठ मित्र थे श्री इंद्रजीत सिंह, जो अंग्रेजी पढ़ाते थे। दोनों की आपस में खूब जमती थी। बच्चों के बीच भी ये जोड़ी बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन विद्यालय के प्रधानाचार्य और उनके चमचों को ये मित्रता अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि दोनों मिलकर विद्यालय में उनकी हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं। धीरे धीरे प्रधानाचार्य और उनके चहेते अध्यापकों ने उदय सर की पीठ पीछे बुराई करनी शुरू कर दी। कभी कहते कि उदय सर बच्चों को जरूरत से ज्यादा सख्त बनाते हैं, कभी कहते ये कॉलेज के नियम नहीं मानते। रोज रोज की राजनीति और तानों से परेशान होकर उदय सर ने एक दिन विद्यालय छोड़ने का निश्चय कर लिया। जब ये खबर गांव में फैली तो बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। बहुत से छात्र छात्राओं ने प्रधानाचार्य से गुहार लगाई कि सर को मत जाने दीजिए, हमें उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन प्रधानाचार्य के कान पर जूं तक न रेंगी। लेकिन यहां असली कहानी शुरू होती है। उदय सर बच्चों को छोड़कर जा ही नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर विद्यालय की दीवारों के भीतर राजनीति है तो मैं बाहर बच्चों के लिए नया रास्ता बनाऊंगा। उन्होंने अपने छोटे से घर के आंगन में एक मुफ्त ट्यूशन क्लास शुरू कर दी। गांव के बच्चे वहां सुबह शाम पढ़ने आने लगे। गरीब से गरीब परिवार के बच्चे जो ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते थे, वे भी उदय सर की कक्षा में बैठने लगे। धीरे धीरे वहां का माहौल कुछ अलग ही हो गया। बच्चे बड़े मन से पढ़ाई करने लगे। जहां विद्यालय की कक्षाओं में सिर्फ पाठ्यपुस्तकें थीं, वहीं उदय सर बच्चों को जीवन के सबक भी सिखाते थे। वे कहते, पढ़ाई का मतलब सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं है। पढ़ाई का असली मकसद इंसान को अच्छा इंसान बनाना है। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखने लगे। बच्चों के चेहरों की चमक और पढ़ाई के प्रति लगन सबको दिखने लगी। अब गांव के लोग कहते थे, विद्यालय चाहे जैसा हो, हमारे बच्चों का असली स्कूल तो अब उदय सर का आंगन है। प्रधानाचार्य और उनके चमचे यह सब देखकर और भी जलने लगे। उन्हें बुरा लगता कि उनके सामने उदय सर की इज्जत दिन दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन गांव के लोगों और बच्चों के दिलों से वे इस सम्मान को कभी मिटा नहीं पाए। समय बीतता गया। जिन बच्चों ने उदय सर से पढ़ाई की, वे अच्छे पदों पर पहुंचे। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर, कोई अध्यापक। सभी ने माना कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके गुरु उदय सर का है।